हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पहल 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 3 के लिए है प्रारंभिक मूल्यांकन बेसलाइन असेसमेंट। तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। प्रारंभिक मूल्यांकन बेसलाइन असेसमेंट। इसके महत्वपूर्ण बिंदु है, यह मूल्यांकन विद्यार्थी स्व विवेक से करेंगे, मतलब कि विद्यार्थी स्वयं करेंगे, टीचर सिर्फ हेल्प कर सकते बच्चों को प्रश्नों को समझने में। दूसरा है, विद्यार्थी को सभी प्रश्न करने हैं। तीसरा है, शिक्षक विद्यार्थी को केवल प्रश्न समझने में सहायता करेंगे। चौथा है, टिप्पणी करते समय शिक्षक विद्यार्थी की समग्र शिक्षण गतिविधियों को ध्यान में रखेंगे। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब ज़्यादातर स्कूलों में बेसलाइन असेसमेंट हो गया होगा, तो इसके आंसर हम जान लेते हैं। नीचे दिए गए एक जैसे चित्रों को मिलान कीजिए। तो हमें यहाँ पे जो एक जैसे चित्र दिख रहे हैं उन्हें मिलान करवाना है। तो घर को घर से, ट्रैक्टर को ट्रैक्टर से, आम को आम से और शेर को शेर से मिलान करना है। दूसरा प्रश्न है, चित्र में दी गई घटना को क्रम कीजिए। तो यह कविता हमने सेकंड क्लास में पढ़ी थी कि एक चिड़िया बीज उठाकर उड़ती उड़ती गई डालकर। तो ये कविता यहाँ पे सार्थक हो रही है, जिसमें चिड़िया बीज उठा के ज़मीन पे डाल रही है। तो सबसे पहले हमें क्रम भरना है इसका, और पहला यहाँ आएगा, फिर बीज पौधा बनता है, पौधे से पेड़ बनता है, कोमल कोमल पत्ते फूटते हैं और फिर पत्ते और फूल आने के बाद में पेड़ फल देना शुरू करता है। तो इसको क्रम के अनुसार आपको जमाना है। तीसरा है, जो समूह से अलग है उस पर गोला लगाइए। तो यह टेबल है, ये चेयर है, ये स्कूटर है और ये स्टूल है। तो इसमें से क्या अलग है? तो ये सब तो फर्नीचर है, स्कूटर व्हीकल है, वाहन है। चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के वर्णों के को सामने दिए गए खानों में अलग अलग करके लिखिए। तो बच्चों, इसमें आपको अलग करना है। जैसे ये कदम, इसको एक एक वर्ण को अलग करना है। तो आपको पहले क, इसमें द और म। किताब को भी की, ता, ब। मोटर को भी मो, ट, र। और सारस को भी सा, र, स। इस प्रकार अलग करना है। पांचवा प्रश्न है, नीचे दिए गए वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। तो यहाँ पे वर्ण दे रखे हैं जिससे आपको शब्द बनाने हैं। जैसे ये मिसप्रिंट हो गया है पुतली, और यहाँ पुतले लिखा हुआ है, तो इसको यहाँ पे ली की मात्रा बना देवे, पुतली लिखे। झुमका, बोलिए और घेवर। प्रश्न संख्या 6, नीचे दिए गए वर्णों में ठ जोड़कर शब्द बनाइए। तो यहाँ पे सा है और ये ठ, तो क्या हो गया 60। पा और ठ, तो क्या हो गया पाठ। गा और ठ, तो क्या हो गया गांठ। सो और ठ, सौंठ। इस प्रकार आपको हल करना है। 7वां प्रश्न है, अधूरे शब्दों को पूरा कीजिए। यहाँ पे ची और या दिया हुआ था, जिसमें हमें डी या भरना था। तो या अगर भरते हैं तो ये इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता। जैसे ची या चिया का कोई सार्थक अर्थ नहीं होता, लेकिन हम यहाँ पे डी भरेंगे तो ये हो जाएगा चिड़िया, जो कि सही है। यहाँ पे बू भरेंगे तो हो जाएगा तरबूज। यहाँ पे तंग तो पतंग। यहाँ पे गो तो खरगोश।
इस प्रकार यहाँ पे जो 2 वर्ण दे रखे हैं इसमें से सही वर्ण आपको यहाँ पे भर के आंसर लिखना है। फिर है 8वां प्रश्न, चित्र देखकर उनका नाम लिखिए। तो ये कबूतर का चित्र था, तो इसके नीचे आपको कबूतर लिखना है। ये तोते का चित्र है, तो आपको नीचे तोता लिखना है। हाथी के चित्र के नीचे हाथी लिखना है और बंदर के चित्र के नीचे बंदर लिखना है। 9वां प्रश्न है, नीचे दिए गए वर्णों से शब्द बनाइए। तो 2 वर्ण दे रखे हैं, ज और ल। तो ज से बहुत सारे शब्द बनते हैं, आपको जो इच्छा हो वो आप बना सकते हैं। ज से जल, ज से जहाज, ज से जानवर, ज से जलवायु, ज से जोकर, आपको जो अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। फिर है ल, तो ल से भी अनेक शब्द बनते हैं। ल से लाल, लता, ललिता, लंदन। तो यहाँ पे आपको वर्णों से शब्द बनाने हैं। 10वां है, चित्र को देखकर एक वाक्य लिखिए। तो ये मछली का चित्र है, तो मुझे यह कविता याद आ गई कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो अगर ये कविता भी आप लिखते हैं तो ये बहुत अच्छा आंसर हो जाएगा, जिसमें मछली की 4 विशेषताएं आ जाएगी कि मछली जल में रहने वाली है, जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, अर्थात वह पानी के बिना नहीं रह सकती है, हाथ लगाओ डर लग जाएगी, जब हम मछली को हाथ लगाते हैं तो वो डर के दूर भाग जाती है, बाहर निकालो तो मर जाएगी। जैसा कि मछली का पानी में ही जीवन है, तो जैसे ही हम बाहर निकालेंगे तो वह मर जाएगी। प्रश्न 11, नीचे दिए गए जीवों को उनके घर में रेखा खींचकर पहुंचाइए। तो चलो हम इन सबको इनके घर पे पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले चिड़िया है, तो चिड़िया को उसके घर घोंसले में पहुंचाया। सांप को बिल में पहुंचाया। बंदर को पेड़ पे पहुंचाया। और कछुए को नदी में पहुंचाया। 12वां प्रश्न है, दिए गए बिंदुओं को मिलान कर चित्र बनाइए व रंग भरिए। तो ये जैसे ही बिंदु है आपको सबको मिलाना है और फिर उसमें रंग भरना है। तो आप बहुत सुंदर तरीके से रंग भरेंगे। 13वां प्रश्न है, चित्र पहचान कर उसके सही नाम के सामने सही का निशान लगाइए। तो आपको इधर क्या क्या दिख रहा है? मोबाइल दिख रहा है, यहाँ पे आपको फूल दिख रहा है, यहाँ पे आपको भालू दिख रहा है और ये पतंग दिख रही है। तो जैसा कि टीवी और मोबाइल, तो कौन सा सही है? मोबाइल है तो मोबाइल पे टिक लगाना है। गुलाब और कमल, तो यह फूल गुलाब का है तो गुलाब पे टिक लगाना है। बकरी या भालू, तो ये बकरी नहीं है, ये भालू है। चरखी या पतंग, तो ये पतंग है। इस प्रकार इसको इसके नीचे सही के निशान लगाने हैं। 14वां प्रश्न है, नीचे दिए गए वर्णों से 2-2 शब्द बनाइए। तो जैसे र से राजा और रानी, मैंने बहुत ही सरल शब्द लिए हैं, आप और अच्छे शब्द ले सकते हैं। म से मामा मामी, द से दादा दादी और स से सब साथ। इसी प्रकार आपका बेस लाइन में आपके 14 प्रश्न है, जो कि 14 प्रश्न पूरे हल करने हैं आपको। और अगर आपको परेशानी आए तो मेरे वीडियो को देखें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या कोई समझ में नहीं आए तो प्लीज़
कमेंट करें और पूछे। जैसा कि यहाँ पे यह शो हो रहा है, ये सब आपके शिक्षक फिलअप करेंगे। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। आपका जो भी बेसलाइन है वो हल करने के बाद शिक्षक यहाँ पे टिप्पणी करेंगे और आपका समूह निर्धारण करेंगे कि आप समूह 1 में है या समूह 2 में है। तो इसी के साथ मेरी वीडियो पूरी होती है। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।